वेटरनरी और एग्रीकल्चर में से किस में ज़्यादा सैलरी मिलता है, यानी कि वेटरनरी में पर मंथ कितना सैलरी मिलता है और एग्रीकल्चर पर मंथ कितना सैलरी मिलता है, जो कि 2024 के बाद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आया है। और किस फील्ड में अगर आप पढ़ोगे, यानी कि बिना पीजी किए हुए सिर्फ यूजी के बाद ही आपका गवर्नमेंट जॉब पक्का है। अगर आप सच में चाहते हो इस बार 2024 में एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन मुझे सिलेक्शन पाना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा ना, वो सब कुछ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और हाँ, मैं ये भी बता रहा हूँ, हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, इसलिए ध्यान से एंड तक ही देखना। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये बात डेफिनेटली पता होगा कि नीट यूजी का एग्ज़ाम 5 मई को ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और अभी जो बचा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एग्ज़ाम है, वो है OUAT। और OUT नीट में क्या डिफरेंस है, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। अभी मैं बताऊंगा वेटरनरी और एग्रीकल्चर में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। बहुत सारा स्टूडेंट का यही डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, कॉल करके मुझे परेशान करते हैं कि सर मैं जाऊँ तो किस फील्ड में जाऊँ, वेटरनरी में जाऊँ अच्छा है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जाऊँ अच्छा है या फिर फिशरी फॉरेस्ट्री किस फील्ड में जाऊँ मेरे लिए अच्छा है। जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, अभी आपके पास सिर्फ जो भी बता है 30 दिन के पास आसपास टाइम बचा है। उस टाइम पर अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी करोगे, यानी कि लिमिटेड कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ोगे, तब आप इजीली वेटरनरी एग्रीकल्चर इजीली पा ही जाओगे। लेकिन वो कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर ये बात पता नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी नोट्स और पर्सनल गाइडेंस बना के टेलीग्राम में हूँ, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है वहाँ पर। अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस लेना या फिर चाहते हो नोट्स लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करके आप वो नोट्स और गाइडेंस ले सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन कम पढ़ के कम टाइम में सिलेक्शन हो जाए। जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन देने के बाद ही बता रहा हूँ। ओके, अब बताता हूँ वेटरनरी और एग्रीकल्चर में रियल डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखो, वेटरनरी में स्टडी टाइम, यानी कि यूजी और पीजी क्या करना पड़ता है, अगर करना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है, एग्रीकल्चर में कितना टाइम लगता है। देखो, अगर आप OUT यूजी क्वालिफाई करके वेटरनरी और एग्रीकल्चर यानी कि दोनों फील्ड में करियर करना चाहते हो, आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात तो डेफिनेटली पता होगा, 10 साल पहले फिशरी फॉरेस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इन सभी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा करियर स्कोप था। लेकिन अभी 2024 में अगर किसी भी फील्ड में आपको 100% करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो है वेटरनरी और एग्रीकल्चर। और ये भी बता रहा हूँ ना कि वेटरनरी और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि इन दोनों फील्ड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और इन दोनों फील्ड में सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा है। और मोस्ट कंफर्टेबल जॉब ये इन दोनों फील्ड में है। अगर आप इन दोनों फील्ड को पाना चाहते हो, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, और हाँ, हाई वेटेज चैप्टर पढ़ो। नेक्स्ट आता है यूजी में कितना साल, पीजी में कितना साल। देखो, वेटरनरी हो या फिर एग्रीकल्चर हो, यूजी 5 साल आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में वेटरनरी और एग्रीकल्चर करते हो, यानी कि OUT के थ्रू करते हो, 5 साल तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम पैसे में आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड है। ओके, तो यूजी और पीजी के बाद आपका सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन वेटरनरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप पीजी नहीं करोगे ना, सिर्फ यूजी करोगे, यानी कि 5 साल कर लोगे ना, तब भी आपका करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन एग्रीकल्चर में यूजी अगर करोगे, वेटनर के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत रिस्की है, यानी कि पीजी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बता रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, इसलिए वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है, वेटनरी में है या फिर एग्रीकल्चर में। देखो, 2014 टाइम या फिर 13-12 उस टाइम पर फिशरी फॉरेस्ट्री इन फील्ड में बहुत ही ज़्यादा था, इन दोनों फील्ड में इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे टाइम आता गया ना, वेटरनरी और एग्रीकल्चर में अभी के टाइम पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स को पता है, वो कोर्स शेयरिंग सीट पे भी सिलेक्शन लेना चाहता है वेटरनरी और एग्रीकल्चर में,
क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी 100% है वेटनरी और एग्रीकल्चर में। जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों वेटनरी और एग्रीकल्चर में दोनों ही बेस्ट है। ओके। और हाँ, काइंडली एक बार मुझे नीचे कमेंट कर देना कि आपका टारगेट क्या है, वेटनरी है या फिर एग्रीकल्चर है। और 10th-12th का मार्क भी मुझे नीचे कमेंट कर देना। स्पेसिफिकली अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तब मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, क्योंकि UUT में ग्रीन कार्ड का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, सैलरी किस में ज़्यादा मिलता है, वेटनरी में या फिर एग्रीकल्चर में। देखो, UUT एक ऐसा फील्ड है जो बता रहा हूँ डार्क रियलिटी, जिसमें गवर्नमेंट में जितना सैलरी नहीं मिलता है ना, जो एक्स्ट्रा सैलरी है वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, वेटनरी हो या फिर एग्रीकल्चर हो, बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि जितना सैलरी मिलता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए वो अलग से पैसा आता है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा, लेकिन सैलरी से बहुत ज़्यादा है। वेटनरी एग्रीकल्चर में अप्रोक्स मान लो 60,000 प्लस सैलरी मिलता है गवर्नमेंट से। और क्या क्या मिलता है वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। ओके। नेक्स्ट है पेंशन्स कितना है। वेटनरी एग्रीकल्चर दोनों में पेंशन है, और पेंशन हर साल वेरी करता है, यहाँ पे नहीं बता सकता। जस्ट हिंट दे रहा हूँ, 32 के आसपास, 32K के आसपास दोनों में आपको पेंशन्स मिलता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर, वेटनरी में ज़्यादा है या फिर एग्रीकल्चर। अभी अगर मैं बताऊँ रिस्क फैक्टर, तब एग्रीकल्चर में रिस्क फैक्टर 0 है, लेकिन वेटनरी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। नेक्स्ट है ड्यूटी टाइम, किसमें ज़्यादा है। दोनों फील्ड में ड्यूटी टाइम लगभग 8 घंटा तो रहता है, लेकिन 5 घंटा 4 घंटा में वो काम निपट जाता है। इतना वर्क प्रेशर नहीं रहता है इस UUT के फील्ड में। ओके। नेक्स्ट है वर्क प्रेशर, दोनों में वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेटनरी में थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है इन कंपेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वर्क प्रेशर बहुत कम है। नेक्स्ट है फ्यूचर क्या है। फ्यूचर वेटनरी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यानी कि गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, देखो, अगर आप UUT पाना चाहते हो तब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 50% डिपेंड करता है आपका जो कैरियर मार्क, सेकेंड है आपका जो SC ST या फिर कैटेगरीज ग्रीन कार्ड होल्डर क्या है। अगर आप उनके बेसिस पर मेहनत करोगे, यानी कि जो भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस लिया है, फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल गाइडेंस लिया है, आपका कैटेगरी है ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर SC या फिर जनरल, सभी के लिए स्ट्रैटेजी अलग है, और उन स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तब आप डेफिनेटली सिलेक्शन पा जाओगे। ओके। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप फिजिक्स के लिए कवर करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में कुछ ही एक PDF है जो गाइडेंस लिया है, उन्हें पता है, एक ही PDF पढ़ोगे छोटा सा 1 पेज का, वहाँ से 100% आएगा न्यूमेरिकल। और एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, उन बुक्स को अगर आप कवर करोगे, आपको अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अप्रोक्स 1 मंथ, सिर्फ 10 दिन लगेगा, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। उसी तरह थियोरेटिकल, उसी तरह का प्रीवियस पेपर, उसी तरह न्यू पैटर्न, अगर आप उस पैटर्न से जाओगे तब आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप लेक्चर के पीछे या फिर क्लासेस के पीछे भागोगे, आप इस जन्म में भी क्लास कभी भी क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको पता होगा 12th पास आउट होने के पहले 2 महीने से पहले आपको सिलेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर आपको हाई वेटेज पढ़ना है, ताकि अगर आप 100 क्वेश्चन दिए हैं सिलेक्शन के लिए, वहाँ से 20-30 क्वेश्चन आ जाए। उसी तरह UUT के लिए जो मेरा खुद की एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर गाइडेंस नोट्स ऑलरेडी है, मेरे जो खुद की एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जितना नोट्स दूंगा, लिमिटेड कंटेंट, कम टाइम में पढ़ के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और सिलेक्शन ईजिली हो सके। मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद से पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो गाइडेंस लो। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हो ना, तो इसी चैनल पर पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्ट्रैटेजी, वो नोट डाउन करके थोड़ा एफर्ट दो, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ताकि आप डिप्रेशन में ना जाओ। मैं जो गलती किया था आप गलती ना करो, और अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन मत बनो। वेटनरी और एग्रीकल्चर में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा पर्सनल गाइडेंस लो और आपका सिलेक्शन लो। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।